अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित अपने सभी मित्र, आचार्य, गुरुजन, मार्गदर्शक, सहयोगी और हमारे तमाम सुनने वालों और देखने वालों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नव वर्ष में छत्तीसगढ़ बिलासपुर से पधारी हुई विभूति श्री बुद्धेश्वरानंद जी महाराज जो बिलासपुर से पधारे हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं और अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उनका एक साक्षात्कार आप सबके लिए प्रस्तुत करते हैं। आइए उनका हार्दिक स्वागत करें और उनसे सर्वांग योग के विषय में जानने का प्रयास करें। नमस्कार। नर्मदे। सर्वांग योग का क्या तात्पर्य है? सर्वांग योग यानी क्या? सर्वांग योग से तात्पर्य यह है परमात्मा के सर्व अंगों का दर्शन करना। सर्वांग योग के माध्यम से ही हम अपने सहित संपूर्ण चराचर सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड को एक ही वस्तु में, एक ही अपने ही आप में, एक ही पिंड में, सर्वांग योग के ज्ञान के माध्यम से हम पिंड से ब्रह्मांड की एकात्मता का साक्षात्कार कर सकते हैं। सर्वांग कौन से है? हमारे शरीर के सर्वांग योग, सर्वांग क्या है? सर्वांग योग 10 अंगों से परमात्मा सभी में, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्यापा हुआ है। 5 तत्व जिसे पंच महाभूत कहते हैं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत है जो इनको गुण रूप से जानते हैं, तन्मात्र के रूप से जानते हैं, रूप, स्पर्श, शब्द, रस और गंध, और 3 गुण सत, रज, तम, ये 5, 3, 8, एक गुण साम्यावस्था, 10वां अक्षर आत्मा, परमात्मा 10 अंगों से, 10 अंगुलों से सर्व में व्यापा हुआ है। सर्वांग योग कहता है कि पंच महाभूतों से ये सारी सृष्टि बनी हुई है। तो इन पंच महाभूतों से हमारे शरीर के कौन कौन से अंग बने हैं और वो कैसे? पंच महाभूत से हमारे शरीर में आँख, त्वचा, कान, जिह्वा, नासिका और वैसे तो संपूर्ण अंग बने हैं, लेकिन पंच महाभूत जो है मुख्य रूप से पंच महाभूत के रूप में इसे जाना जाता है। 5 का पंचीकरण किया गया है, इसीलिए 5 का अंतःकरण पंचक, अंतःकरण पंचक के अंतर्गत अंतःकरण चतुष्टय भी कह सकते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रिय है, आँख, नाक, कान, त्वचा व जीभ। 5 कर्मेंद्रिय है, हाथ, पैर, जंघा, उपस्थ और वाचा। और 5 विषय है, 5 प्राण भी है, व्यान, समान, उदान, प्राण और अपान। और 5 विषय, रूप, स्पर्श, शब्द, रस और गंध। इसलिए 5 का 25 हुआ और 25 से पूरा शरीर का निर्माण हुआ। सर्वांग योग में दंडवत कहा गया है कि गुरु को शिष्य ने दंडवत किया है। ये दंडवत क्या होता है? दंडवत से तात्पर्य है अपने संपूर्ण अंगों से परमात्मा स्वरूप सद्गुरु के चरणों में सात्विक श्रद्धा को निवेदन पूर्वक अपने आप को रखना। सात्विक श्रद्धा से, सात्विक श्रद्धा का नाम ही दंडवत है। यदि हम में सात्विक श्रद्धा ना हो तो वो दंडवत प्रणाम भी नहीं हो सकता। सद्गुरु के समीप जाने की अभिलाषा ही नहीं होगी, जिज्ञासा ही नहीं होगी। तो एक तरीका से कहना चाहिए सात्विक श्रद्धा का नाम ही दंडवत है। तत् क्या है? कहे तत्श्रुति, वो क्या है? क्या है तत्? दिखता है क्षर सो तत् है कहा, तुम से अक्षर को जाना, असी निश्चय ना। तो तत् क्या, यानी इन 8 अंगों की एकात्मता को तत् कहते हैं? जी जी। और तुम क्या है? तुम से अक्षर को जाना। 5 क्या? तत्व 3 गुण की अस्तित्व भाव जो कभी क्षय न होता हो, अस्थि भांति प्रिय के रूप में जो प्रियत्व भाव है, चाहत है, इसको तत्त्वम कहा है। त्वम से अक्षर को जाना, जो कुछ दिख रहा है ये त्वम का ही स्वरूप है, अर्थात है का ही स्वरूप है। है भाव नाम त्वम का है, अव्यय आत्मा का नाम त्वम है। अजर अमर है आत्मा, सब देहों में एक, मरे नहीं मारे नहीं, घूमे भूत अनेक। और असी क्या है? असी नाम पुरुषोत्तम का है। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। जैसे हमने ये शर्करा रखे,
जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार गए, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। हमारे पास वस्तु अधिष्ठान के रूप में ये शर्करा है। इसके जो नाम है 5, 3, 8 की समुच्चय अवस्था का नाम क्षर साकार है। लेकिन इसी में ओत प्रोत कुटस्थ रूप से अस्थि भांति प्रिय के रूप में जो कुछ भी है वो है का ही स्वरूप है, अव्यय आत्मा का स्वरूप है। और जो इनका नाम है वो पुरुषोत्तम भाव। शिष्य मुमुक्षु कहता है कि मैंने शास्त्र पुराण सब कुछ पढ़ लिया, उनमें जो भी उपासनाएं या कर्म या कर्मकांड कहा है वो करके देखा, तो भी उसके मन की चंचलता नहीं मिटी। क्यों क्यों नहीं मिटी उसके मन की चंचलता? क्योंकि निज मूल स्वरूप का ज्ञान न होने से मन की चंचलता नहीं जाता है। जब तक हम अपने निज मूल स्वरूप का ज्ञान न करें तब तक मम दर्शन फल परम अनुपन जीव पाई निज सहज स्वरूप। मम दर्शन, मम यानी मेरा जो दर्शन कर लेगा, मेरे से तात्पर्य समष्टि भाव, ये विश्व का जो दर्शन कर लेगा और अपना ही स्वरूप मानना इस विश्व का, तो यहाँ आकर के संपूर्ण भ्रम का निदान हो जाता है। मैंने श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण आदि है पढ़े, यथा विधान कर्मों को उनके करके रखा। जो कुछ भी कहा गया है वेद शास्त्र में वो सब करके देख लिया जाए। लेकिन आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, मैं सुन आवत हांसी रे, जैसे पानी बीच मीन है प्यासी रे। ये कैसे देखा जाता है? तत्वम असि को कैसे देखा जाता है? प्रायोगिक प्रत्यक्षीकरण के हिसाब से विज्ञान, यही विज्ञान की रीति साक्षात्कार स्वरूप का। इसी का बोध होने से दृढ़ निश्चय है मिले, हिये में बोध होते ही मुक्ति है भ्रमजाल से। जो देखे वह कौन है? तत्वदर्शी सदगुरु, और वही दिखा सकता है। और यथार्थ किसे कहते हैं? यथार्थ है यानी जो कुछ है, जैसा है वैसा। जैसा है वैसा, यानी यथार्थ जैसा है वैसे को कहते हैं। अच्छा, ये मुमुक्षु किसे कहते हैं? जिनमें जानने की जिज्ञासा होती है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। परमात्मा लोग शब्दों में कहते हैं परमात्मा है, लेकिन उसको मेरे को देखने की इच्छा है, जानने की इच्छा है। जानना नाम देखने का है। जब तक हम किसी वस्तु को देखेंगे नहीं तो जानेंगे नहीं। सिद्धांत का लक्ष्य क्या है? आत्म शांति, अनन्य भक्ति। स्वरूप का निश्चय कब होता है? स्वरूप का निश्चय आचरण से पता चलता है। स्वरूप का निश्चय। विज्ञान की रीति किसे कहते हैं? तत्व दृष्टि का नाम विज्ञान की रीति है। तत्व दृष्टि का नाम विज्ञान दृष्टि है, विज्ञान योग है। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं, इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तत्व दृष्टि में ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत् ब्रह्मयं जगत, सा दृष्टि परमोदाहरण नासाग्रह अवलोकन। ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान शब्दों में परोक्ष ज्ञान को कहते हैं, और विज्ञान जैसे को तैसा दिखा देने का नाम विज्ञान है। वस्तु का स्वरूप कैसे दिखता है और किन किन भावों में दिखता है? अनंत भावों में वस्तु का स्वरूप दिखता है। वस्तु एक होते हुए सर्वव्यापी है, एको हम बहुश्याम, एक होते हुए भी सर्व है और सर्व होते हुए भी एक है। पश्चिमे पार्थ रूपाणी शास्त्राणी सतोसह नाना वर्णानी रूपाणी कृति नीच। देख ले पार्थ मेरे अनंत रंग रूपों को, यही मेरा स्वरूप है। ये जड़ चैतन्य की ग्रंथि क्या है और कैसे खुलती है? ये जड़ चेतन की ग्रंथि, जो वस्तु हम देख रहे हैं हम इसे जड़ समझ लेते हैं, और हम यहाँ बैठ करके बातें कर रहे हैं हम अपने आप को चेतन समझ लेते हैं। लेकिन इसी जड़ को, इसी खाद्य पदार्थ को ना खाएं हम तो हम भी जड़ बन जाएंगे। तो जड़ चेतन की ग्रंथि कुछ है नहीं। जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन, यद्यपि यह मृषा है, छूटने में कठिन हो रहा है लोगों में, क्योंकि नहीं जानते हैं कि जो ये है वही मैं हूँ। जिस दिन इसका बोध हो जाएगा कि जो कुछ ये है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वो ये है, तो इसमें जड़ और चेतन की कोई भाव नहीं, यहाँ आके समाप्त हो जाएगा। ये सात्विक श्रद्धा क्या होती है? सात्विक श्रद्धा से तात्पर्य है मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न होना। सात्विक श्रद्धा सतोगुण, सतोगुण से तात्पर्य है जब तक हम में सत्वगुण नहीं आएंगे तब तक हम अपने आप को जानने की जिज्ञासा हमें उत्पन्न नहीं होगी। सतोगुण अच्छा ही अच्छा अनुभव में आए, ये सतोगुण का लक्षण है। क्या रजोगुणी और तमोगुणी श्रद्धा से परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता? रजोगुणी से
परमात्मा दर्शन हो सकता है, और तमोगुणी से भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी शुद्धता आनी चाहिए। गुणों की शुद्धता कैसे होगी? गुणों की शुद्धता बार बार सत्संग में आने से, तत्वदर्शी सदगुरु के सानिध्य प्राप्त होने से। सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना, तो सदगुरु कौन से यानी युक्ति बतलाते हैं जिससे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर पाता है? सदगुरु के सानिध्य में आना बड़ भाग मानव स्थान पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि नहीं संता। कई जन्मों के भाग्य उदय होने से तत्वदर्शी का सानिध्य प्राप्त होता है। ये भाग्य उदय जब तक नहीं होंगे तब तक हम में सात्विक श्रद्धा जागृत नहीं होगा, और जब तक सात्विक श्रद्धा जागृत नहीं होगा हम तत्वदर्शी के सानिध्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अस्ति, भाति और प्रियत्व ये क्या है? अस्ति नाम है का, भाति यानी दिखता है, अस्ति यानी है जो कुछ दिख रहा है, भाति यानी जो दिखता है जो कुछ दिख रहा है, और किस रूप में? तो बोले प्रिय रूप से, यही उसका स्वरूप है। फिर और प्रिय क्या है? चाहत का नाम प्रिय है। हम में चाहत नहीं होता, प्रियत्व नहीं होते तो हम आपके यहाँ हम YouTube चैनल पे नहीं आते। हम में चाहत है, इच्छा है, हम यहाँ आए, वही प्रियत्व का नाम है, चाहत का नाम। आत्मा को निराकार क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा जो है स्थूल से और अति सूक्ष्म है। क्योंकि बुद्धि जो है सूक्ष्म है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 6वां साधन मन से भी शुद्ध सूक्ष्म क्या है? बुद्धि है। बुद्धि जो है सूक्ष्म को जानता है। अस्ति भाति ओम पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। एक को भी आधा कर दो, आधा का भी आधा कर दो, असंख्य टुकड़ों में बांट दो, फिर भी वह पूर्ण रहता है का स्वरूप जो है एक छोटे से कण में भी है। क्या ये नहीं है? है ना, इसको फेंक दो, क्या नहीं है जगत में? है ना। है का स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप का नाम आत्मा है। तो वो प्रियत्व सर्वत्र है, कैसे? वो प्रियत्व जो कुछ दिख रहा है प्रिय है, और जो जिसे आप अक्षरात्मा कहते हैं वो भी दिख रहा है, जो सगुण साकार कर रहा है वो भी दिख रहा है। सगुण ही निर्गुण है, निर्गुण ही सगुण है, और जो कुछ है वो प्रिय है। साम्यावस्था का क्या आशय है? समुच्चय अवस्था का नाम, समान भाव से एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3, ये एक ही वस्तु में 5 तत्व 3 गुण और ये 8 की समुच्चय अवस्था ना, सब समान रूप से है, किसी में कम किसी में ज्यादा नहीं, सब में पूरे ब्रह्मांड की हर वस्तु में समान रूप से है। ये 8 की समुच्चय अवस्था का नाम गुण साम्य है। ये नाम क्या है? और नाम को प्राप्त करते ही वो सभी वृत्तियों का लय हो जाता है, ऐसा सदगुरु कहते हैं। नाम संज्ञा है, हर वस्तु का कोई ना कोई नाम होता है। इसका भी नाम है, इसको भी संज्ञा दिया गया है, मुझे भी संज्ञा दिया गया है, आपको भी संज्ञा दिया गया है। आपका नाम स्वानंद जी है, मेरा नाम बुद्धेश्वरानंद है। तो ये संज्ञा से वेरीफाई होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, परिचय मिलता है, और नाम होने से सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों का इसमें लय हो जाता है। सगुण साकार और निर्गुण निराकार इन दोनों का लय नाम में होता है जी। यानी नाम ले तभव सिंधु सुखाए। नाम लेने से साकार और निराकार का दोनों है भ्रम जो है समाप्त हो जाता है। एक ही वस्तु में 3 भाव कल्पित किए हैं, ऐसा सदगुरु कहते हैं। तो इसका क्या आशय है? वस्तु को जानने के लिए, प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए हर वस्तु में 3 पुट लिया गया है। तत्वम कहे तत्श्रुति, वो क्या है तुम रहता कहाँ। तत्वमसि सगुण निर्गुण ब्रह्म, सिया राम नाम, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम, ये सब त्रिपुटी है। एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3, ये वेदों ने कल्पना की, ये वेदों ने यथार्थ कल्पना की है। कल्पना 2 प्रकार के होते हैं, एक मिथ्या कल्पना, दूसरा यथार्थ कल्पना। यथार्थ कल्पना के ही द्वारा वस्तु दर्शन होता है। मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, ये बुद्धि में स्थित होने के बाद अकंप धारणा कैसे होती है, और वो द्वैत कैसे जाता है, और समाधि क्या है? समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, जो मैं हूँ वही विश्व है। सो अहम अस्मि, जो कुछ दिख रहा है वो मैं ही हूँ। ये ज्ञान जागृत होने से ये अखंड ज्योति अपने हृदय में प्रज्वलित होनी चाहिए। इसका ज्ञान होने से जो मैं ही वही संपूर्ण विश्व है, तो द्वैत तो रहा ही नहीं। जो मैं हूँ वही वो आप हो, जो आप हो वही सर्व है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सागरी जामे दो न समाई।
जो मैं हूँ वही हरि है, हरि नाम ये इस विश्व का है, जो मैं हूँ वही विश्व है, तो द्वैत तो है ही नहीं, द्वैत तो समाप्त हो गया, जो आप हो वही मैं हूँ। हनुमान जी से भी यही प्रश्न किए थे भगवान राम ने कि हनुमान जी मैंने जो ज्ञान आपको दिया है, क्या वो ज्ञान आपको या मालूम है? अच्छे तरीके से आप गांठ बांध करके रख लिए ना? बोले हाँ प्रभु मैंने रख लिया। तो हनुमान जी ने बहुत सुंदर उनको जवाब दिए, क्या देह दृष्टवा तुम दासो हम, जीव दृष्टवा तुम सकम, वस्तुतः दहेति इति में निश्चिताम मताम। देह दृष्टि से देखा जाए तो आप स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ। जीव की दृष्टि से देखा जाए तो आप ईश्वर के पद पर आरूढ़ है, इसलिए आप ईश्वर हो, मैं आपका अंश हूँ। लेकिन वस्तु दृष्टि से देखा जाए, तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो जो आप हो वही मैं हूँ। सर्वांग योग में समाधि कहा गया है, वो समाधि कैसे है और उसे किस शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है? सद्गुरु कहते हैं कि बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि सो। तो द्वैत कैसे जाता है और समाधि किसे कहते हैं? द्वैत का मतलब अन्य अन्य कोई दूसरा है नहीं, जो कुछ है वो मैं ही हूँ। समाधि धी यानी बुद्धि, बुद्धि में समा जाना, जो कुछ दिख रहा है मैं वो मैं ही हूँ, वो हमारे बुद्धि में समा जाए, इसी का नाम समाधि है। आंख बंद करके बैठ जाना ये समाधि नहीं है। समाधि का मतलब है जो कुछ दिख रहा है वो मैं ही हूँ, ये हमारी बुद्धि में समा जाए, इसका नाम समाधि है। और ये समाधि की अवस्था अखंड रहती है, इसका क्या आशय है? समाधि की अवस्था ये अखंड रहने लगे जब हमें दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि जो कुछ दिख रहा है वो मैं ही हूँ, ये अखंड वृत्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी। समाधि की अवस्था अखंड रहने लगे, ये अखंड हमारे अंतःकरण में धारण हो जाएगा कि जो कुछ है मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न नहीं है, हैं? तो ये अखंड रहने लगे तो फिर मुक्ति है भ्रमजाल से। मुमुक्षु को वेदों का सार मिला, कैसे? वेदों का सार यही है कि जो मैं हूँ वही ब्रह्म है, जो मैं हूँ वही विश्व है, यही तो वेदों का सार है। भक्ति किसे कहते हैं और वो कैसे प्राप्त होती है? जाने बिन होई नहीं प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिनु भगति दृढ़ाई, जिमी खगेश जल की चिकनाई। जाने के बगैर विश्वास नहीं होता। मैं आपको नहीं जानता था, देखा नहीं था, देखने का नाम जानना है। मैं आपको देखा हूं तब जानने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जब जान लिया तो प्रेम हो जाएगा, और जिस दिन प्रेम हो जाएगा फिर कर्म व्यवहार होने लगेगा, उसी का नाम भक्ति है। ज्ञान सह कर्म का नाम भक्ति है। ज्ञान और कर्म में कोई भेद नहीं है। लोग ज्ञान को अलग मानते हैं, कर्म को अलग मानते हैं, लेकिन बिना ज्ञान के जो कर्म हो रहा है फिर नाना प्रकार के कर्म होने लगेगा। यदि ज्ञान पूर्वक ज्ञान युक्त कर्म हो, कौन सी ज्ञान? विज्ञान युक्त ज्ञान रूपी कर्म हो, तब उसका नाम भक्ति है। अकर्म किसे कहते हैं? अकर्म समष्टि भाव का नाम है। अकर्म का नाम गीता में 3 शब्द आए, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म की गति गुड़ है, बड़े बड़े पंडित नहीं जाने, इसमें बड़े बड़े पंडित फंस गए हैं आकर के कर्म में। कर्म का नाम मैं और मेरा परिवार, जो कुछ मैं कर्म कर रहा हूँ मैं और मेरा परिवार, बस यही है, और दूसरा कोई नहीं है, वो अलग है, दूसरा है। ये भाव जिनमें है वो कर्म के अंतर्गत है। अकर्म, मैं यदि कर्म करता हूँ उससे विश्व का हित होता है, समष्टि का हित होता है, उसका नाम अकर्म है। और विकर्म यानी बस जो कुछ है मैं अकेला हूँ, मेरा परिवार भी मुझसे दूर है। पराभक्ति किसे कहते हैं? ये पराभक्ति श्रेष्ठ मुक्तों का निज धाम है ना। पराभक्ति यानी अव्यय आत्मा का दर्शन, है का दर्शन हो जाता है, ये पराभक्ति है। जन्म मृत्यु उसे नहीं, तो क्या सर्वांग योग को जानने पर जन्म मृत्यु नहीं होता? जान लेने से जन्म मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। मैं अनादिकाल से हूँ, अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ, मैं था इसीलिए आज हूँ इसीलिए रहूंगा, इसका बोध हो जाता है, तो जन्म मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। सर्वांग योग को पाठ में लेना किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम पाठ का मतलब समझें। पाठ का मतलब होता है पा करके ठहर जाना, जिसे प्राप्त करने के लिए हम यहाँ तक दौड़े हैं, उद्भिद से लेकर के पिंडस तक सफर किए हैं। किसको पाने के लिए? अपने निज मूल स्वरूप का, निज मूल स्वरूप का, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अपने ही आप को जानने के लिए आए हैं। जिस दिन हम अपने ही आप को जान लेंगे, अपने निज मूल स्वरूप का ज्ञान कर लेंगे,
तो जिसे पाने के लिए हम सफर कर रहे थे उसको पाए तो ठहर गए। इसे जो पाठ मिले वे चित्त से निज कर्म में, चित्त से निज कर्म में तात्पर्य है जो कुछ है ये मेरा अपना स्वरूप है। हम कोई भी अच्छा बुरा जो भी कर्म कर रहे हैं, करते हुए हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये मेरा अपना स्वरूप है। जिस दिन ये ध्यान में रहेगा 24 घंटे नित्य प्रतिदिन, तो हम उनके साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकते। यदृच्छा से योगक्षेम होता है, होएगा उसका सदा। योगक्षेम क्या है और यदृच्छा का क्या तात्पर्य है? यदृच्छा प्रकृति अनुकूल, प्रकृति के नियमानुसार, प्रकृति के कानून के हिसाब से यदि कार्य करते हैं तो यदृच्छा उनकी इच्छा, उनकी इच्छा अर्थात अपनी इच्छा, जो वो है वही मैं हूँ। यदृच्छा से योगक्षेम होवेगा उनका सदा। योगक्षेम यानी उनका कार्य जो है नित्य प्रतिदिन मस्त बढ़िया चलने लगेगा। और श्री सद्गुरु अंत में कहते हैं कि मैंने अपना निज रूप लखा दिया। हाँ, तो ये निज रूप यानी अपने आप का रूप, मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जहाँ स्थिर हो जाए वही सद्गुरु स्थान है। मैंने अपना निज रूप, अपना यानी जो मैं हूँ वही विश्व है। तो ये अपने ही स्वरूप, अपने ही आप का दर्शन करा दिए वो, अर्थात अपने आप यानी हमारा भी आपका भी सब हम उन्हीं के स्वरूप में लय है ना, विश्व में लय है ना, ये नाम जो है नामी में लय है। ये जहाँ स्थिर हो जाए, ये जहाँ बुद्धि में स्थित हो गया ना, वही तो सद्गुरु स्थान है। धन्यवाद। और आप जो अध्यात्म विज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसका हम हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करते हैं। और इसी तरह हमारे YouTube चैनल को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहेगा, यही कामना करते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। बोल सद्गुरु भगवान की जय।